जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस स्वयं में जो एक जीवन दर्शन है, दिव्य दर्शन है, इसमें अनंत सुख और शांति समाई हुई है। यह जो जीवन का सार है, इसको लिखने वाले स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास द्वारा यह रचित श्री रामचरितमानस दुनिया का सिर्फ भारत ही नहीं और सिर्फ हिंदी साहित्य में ही नहीं, दुनिया के हर एक साहित्य में आप देखेंगे तो परम रहस्यमयी, परम सुंदर यह एक ग्रंथ है, जिसमें कि सभी धर्म नीति, परिवार नीति, राजनीति, युद्ध नीति, सामाजिक धर्म, पारिवारिक धर्म, भ्राता धर्म, हर तरह के पतिव्रत धर्म, हर चीज समाहित है। दुनिया का सारा ज्ञान, अनंत ज्ञान इसमें समाया हुआ है। वैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की आज संक्षिप्त जीवनी हम लोग देखेंगे। प्रयाग के पास गोस्वामी तुलसीदास मूलतः सिर्फ एक काव्य रचनाकार नहीं थे, बल्कि भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे और साक्षात भगवान श्री राम की कृपा से, शंकर और पार्वती की कृपा से उन्होंने इस रामचरितमानस की रचना की, जहां पर कि भगवान श्री राम के विभिन्न चरित्रों का वर्णन मिलता है। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहां आत्मा राम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म को जानते हों। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। साधारणतः 9 महीने का गर्भ रहता है, लेकिन बाबा तुलसी 12 महीने तक गर्भ में रहे। जन्म लेने के समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डौल 5 वर्ष के बालक का सा था। और कहते भी हैं कि गर्भ जैसे 9 महीना के ऊपर एक दिन भी रहे तो बच्चे में 1 साल के बराबर का विकास हो जाता है। इसीलिए शायद कहीं देखने नहीं मिलता है कि 9 महीने के बाद जो है, बहुत कम ऐसा देखने मिलता है। तो पूर्ण 9 महीना प्राप्त होने के बाद बालक बहुत ही हष्ट पुष्ट और स्वस्थ जो है होते हैं। और ये तो 12 महीने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी जो है अवतार लिए। इस तरह से इस अद्भुत बालक को देखकर पिता और माता के मन में अमंगल और भय समा गया। उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं की जाने लगी। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। उस दुख के, उस डर से वहां दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया, अर्थात उस दासी का जो गोस्वामी तुलसीदास जी को पालती थी, उसका देहांत हो गया। अब तो बालक तुलसीदास बिल्कुल अनाथ हो गए। वह द्वार द्वार भटकने लगे। इस पर जगत जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा जाती थी। यह है ईश्वर की कृपा, यह है ईश्वर का अनुभव। और ऐसे हैं हमारे जगत जननी माता पार्वती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानाथ जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरिनंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा, अर्थात तुलसीदास जी का नाम राम बोला रखा चले गया। उसे वे अयोध्या ले गए। वहाँ संवत
61 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। यज्ञोपवीत संस्कार यूं तो एक जनेऊ धारण कर लेना नहीं है, बल्कि वेद अध्ययन का वह दिन शुभ मान करके वेदाध्ययन के लिए वह जीवन पर्यंत की वेद अध्ययन और वेद मार्ग पर चलने का, सन्मार्ग पर चलने की एक तरह से वह संकल्प और प्रतिज्ञा होती है। यज्ञोपवीत संस्कार बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र सोरो पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर के वे अपने जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत ही धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के प्रति, इस हाड़ मांस हड्डी और जो है जल प्रवर पीत और इन सब चीज के प्रति तुम्हारी आसक्ति है। इससे यदि आधी भी आसक्ति भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। यह शिक्षा सिर्फ तुलसीदास जी के लिए नहीं था उनकी पत्नी की तरफ से, बल्कि हम सबके लिए यह शिक्षा है कि जितना हम लोग फालतू कार्य में, वासना में, काम वासना या आसक्ति में जितना समय बर्बाद करते हैं, जितनी शक्ति बर्बाद करते हैं, उसकी थोड़ी सी शक्ति हम लोग सचमुच राम भक्ति में लगा दें तो हम सब का भी जीवन बेड़ा पार हो जाए। तुलसीदास जी को यह शब्द चुभने जैसा लगा। वह शब्द लग गए, उनके दिल में बैठ गया यह शब्द। वे एक क्षण भी वहां नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए और वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का संपूर्ण परित्याग कर साधु वेश ग्रहण कर लिए। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काग भुसुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर वहां रामघाट, ये वही रामघाट है जहां वन गमन के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ स्नान किए थे। गोस्वामी तुलसीदास बाबा चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन से जो प्रसन्नता मिली उसका वर्णन कैसे कोई कर सकता है। तुलसीदास जी उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़े पश्चाताप करने लगे कि अरे, मैं दर्शन तो किया लेकिन पहचान नहीं पाया। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की
मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा कि बाबा हमें चंदन दे दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। यह वचन हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने यह प्रतीकात्मक शब्द कहे। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार करके शरीर की सुधि भूल गए, विदेह हो गए, देह को ही भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से ये काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ, जागृत हुआ कवित्व शक्ति, और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे शब्द लुप्त हो जाते थे। वे सारे जो पद्य थे वो लुप्त हो जाते थे। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि तुम अयोध्या जाकर के रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कह करके श्री गौरी शंकर भगवान शिव हर हर महादेव अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातः काल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में यह पुण्य पावनमयी ग्रंथ श्री रामचरितमानस की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के श्री गोस्वामी तुलसीदास जी थे और उनके द्वारा रचित यह परम सुहावनी परम पवित्र श्री रामचरितमानस हमने भी कई बार अध्ययन किया और हर अध्ययन में यही पाया कि यह दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रामचरण सुखदाई है, यह माया मोह बिल्कुल दुखदाई है। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी अर्थात हस्ताक्षर थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गया। विद्वान को देख करके ईर्ष्या न करे, ऐसा बहुत कम होता है। वे दल बांध करके तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर के देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि ही शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र
टोटर मल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। अपने विचार उन्होंने लिखा कि आनंद कानने हसमंजिन अंग मस्तुली सीत तरुहु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूप आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजर बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भौरा सदा मंडरा रहा है। क्यों न मंडराए, इतनी सुंदर रचना हम आप भी पढ़ेंगे तो भगवान श्री राम की कृपा यूं ही बरसने लगेगी। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद और उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया, उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहे। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिया। श्री राम उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर श्री गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना यह संसारिक शरीर का परित्याग कर दिया और भगवान श्री राम के परम पद में जो है समाहित हो गए, परम पद को प्राप्त हुए। ऐसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी रची हुई यह जो है अविस्मरणीय पवन पवित्र रचना श्री रामचरितमानस सुंदर और रहस्यमय ग्रंथ, यह सभी को अध्ययन अवश्य करना चाहिए। सभी को अवश्य अध्ययन करना चाहिए। यदि समय नहीं मिलता है तो श्रोता सुन करके इसको अपने जीवन में परिभाषित करें। हमने भी इसको कई बार पढ़ा। हर बार पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आई, राम चरण सुखदाई। हमने अपनी अनुभव आपको बताई, राम चरण सुखदाई। हमने भी इसी प्रयत्न से जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वैसा का वैसा हमने आपको सुनाने का प्रयत्न किया है। जब भी समय मिले, आप नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं है, जहाँ भी है जिस परिस्थिति में भी है, यह सुविधा आज इस तकनीक का है, आप सुन सकते हैं। आप सुने, हमारे इस प्लेलिस्ट में संपूर्ण रामचरितमानस आपके लिए वहाँ मिल जाएगा। बोलिए जय श्री सीताराम। भगवत भक्त गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ओम हर हर महादेव हर हर।